सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम आरएस के प्रीवियस ईयर के जो एग्जाम्स के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनमें जितने भी इन्वायरमेंट साइंस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आए हैं उनके बारे में आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आरएस 2023 के एग्जाम पेपर में जो क्वेश्चन आए सबसे पहले उनको डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, एज पर द इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021, the forest cover in the terms of vegetation cover is 16,654 square kilometer. It is percentage of the Rajasthan geographical area. So भारत राज्य वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार वनस्पति आवरण के संदर्भ में वन क्षेत्र कितना है? 16,654 वर्ग किलोमीटर। तो राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र का कितना है? तो इसका राइट आंसर है 4.87%। ओके, 4.87%। तो हमने क्वेश्चंस को दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सुमेलित नहीं है, मतलब विच इज नॉट ए करेक्ट मैच। जैसे शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? शेरगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे स्थित है? बूंदी। तो ये गलत है। शेरगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है? बारां में। बस्सी कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ में। सही है। रामसागर वन विहार धौलपुर में है। सीता माता कहाँ पे है? प्रतापगढ़ में। सो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो आंसर इज द फर्स्ट वन, शेरगढ़ बूंदी में ये सुमेलित नहीं है, करेक्ट आंसर नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ राजस्थान अर्बन ड्रिंकिंग वाटर सीवरेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड। ओके, सो इस कॉरपोरेशन का कौन सी बॉडी है वो इसका पार्ट नहीं है? तो चलिए चेक करते हैं। राजस्थान अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड ये पार्ट है। राजस्थान आवास विकास इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ये है। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड ये नहीं है। राजस्थान अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ये है। सो राइट आंसर इज द थर्ड वन, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड इज नॉट ए पार्ट ऑफ राजस्थान अर्बन ड्रिंकिंग वाटर सीवरेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स। तो ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 के अनुसार इंडिया की रैंक क्या है? तो राइट आंसर इज द 126। द ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया की रैंक कितनी है? 126। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन राजस्थान द एनर्जी कंजर्वेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो राजस्थान में ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? सो राइट आंसर इज द 14 दिसंबर। 14 दिसंबर को राजस्थान में ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। NTU is the unit for measurement of the pressure of water. NTU means है नेप्थेलोमेट्रिक टर्बिडिटी यूनिट। नेप्थेलोमेट्रिक टर्बिडिटी यूनिट तो मतलब ये वाटर की टर्बिडिटी को मेजरमेंट करने के लिए की यूनिट है। सो राइट आंसर इज द फोर्थ वन, द टर्बिडिटी ऑफ वाटर। राजीव गांधी सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इज सिचुएटेड एट। सो ये सेंटर कहाँ पे है? तिरुवनंतपुरम में है। सो राइट आंसर इज द फर्स्ट वन, तिरुवनंतपुरम। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, out of the total oxygen present in the Earth's atmosphere, the estimated production of oxygen by Amazon forest through photosynthesis. सो पृथ्वी के वायुमंडल में जितनी भी ऑक्सीजन है उस ऑक्सीजन का कितना प्रतिशत हो अमेजन वनों में फोटोसिंथेसिस के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है 20%। तो 20% ऑक्सीजन है वो किससे होती है?
अमेजन रेन फॉरेस्ट से प्रोड्यूस होती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज नेचुरल रिसोर्सेज इज कंसिडर्ड एज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। सो नॉन गैर नवीनीकरणीय संसाधन कौन सा है, तो चलिए जो रिन्यूएबल नहीं हो सकता, सो टिम्बर, टिम्बर रिन्यू हो सकती है, पेड़ को काटने के बाद में दोबारा उग सकता है। फॉसिल फ्यूल्स कोल वगैरह ये एक बार ख़त्म हो गए तो दोबारा नहीं बन पाए, रिन्यू नहीं हो पाएंगे। सोलर एनर्जी रिन्यूएबल है, विंड एनर्जी रिन्यूएबल है। सो राइट आंसर इज द फॉसिल फ्यूल्स। Now the next question. As per a notification issued recently by the Department of Forest, Environment and Climate Change of Rajasthan, how many wetlands are in the states? So recent में कितनी wetland site notify की गई हैं? तो right answer is that 44 wetland sites are notified by the Department of Environment of Rajasthan. The National Tiger Conservation Authority (NTCA) National Tiger Conservation Authority has accorded the 5th Tiger Reserve in the Rajasthan at, सो जो राजस्थान में 5वां टाइगर रिजर्वायर है वो कहाँ पे है, अभी उसको ऐड किया गया, दर्जा दिया गया। सो राइट आंसर इज द सोरसन बारा रिजर्व है। सो बारा में एक सोरसन नाव का टाइगर रिजर्व है जिसको अभी बाघ अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया है। अभी हम RAS 2021 के पेपर को देखते हैं कि उसमें कौन कौन से इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो क्वेश्चंस हैं, इन विच अमंग द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट सब ट्रॉपिकल हिली फॉरेस्ट आर प्रोड्यूस प्रेजेंट। सो उष्ण उप उष्ण पर्वतीय वन क्षेत्र कहाँ पाए जाते हैं, तो राइट आंसर इज द सिरोही। सिरोही में सब ट्रॉपिकल हिली फॉरेस्ट पाए जाते हैं, फॉरेस्ट पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर राजस्थान सोलर एनर्जी पॉलिसी वाज डिक्लेयर्ड। सो राइट आंसर इज द 2019 में राजस्थान सोलर एनर्जी पॉलिसी डिक्लेयर की गई थी। द गोगलेव कंजर्वेशन रिजर्व है, गोगलेव कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ पे है, कौन से जिले में स्थित है। सो राइट आंसर इज द नागौर। नागौर जिले में गोगलेव कंजर्वेशन रिजर्व स्थित है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर विल पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ द राजस्थान। सो ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर है वो कौन कौन से जिलों से गुजरता है। सो राइट आंसर है अजमेर, चित्तौड़गढ़ और बीकानेर, इन 3 जिलों से होता हुआ गुजरेगा ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर, अजमेर, चित्तौड़गढ़ और बीकानेर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेट फ्लोर ऑफ राजस्थान इज द, सो कचनार, रोहिड़ा, सनफ्लोर एंड नाग केसर। तो राइट आंसर इज द रोहिड़ा इज द स्टेट फ्लोर ऑफ राजस्थान। Compressed natural gas means CNG is mainly composed of, तो CNG में मेन कंपोनेंट क्या होता है। सो राइट आंसर इज द मीथेन। लगभग 80 से 90% उसमें क्या होता है, मीथेन कंटेंट होता है किसमें, CNG में। सो राइट आंसर इज द मीथेन। हाउ मच हैज द ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर राइजन इन द लास्ट सेंचुरी। सो लास्ट सेंचुरी मतलब लास्ट 100 ईयर्स में जो ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर वो कितना इंक्रीज हो गया। तो इसका राइट आंसर है 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट। सो हमेशा यूनिट का ध्यान रखें इस टाइप के क्वेश्चन में कि डिग्री सेंटीग्रेड में दिया गया है या डिग्री फ़ारेनहाइट में दिया गया है, ठीक है। सो राइट आंसर इज 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, अमंग द मैथमेटिकल इंडिसेज फॉर द मेजरमेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी विच वन शोज मीन स्पीशीज डाइवर्सिटी इन ए हैबिटेट एट लोकल स्केल। ओके, सो लोकल स्केल पे कौन सा इंडेक्स काम आता है, अल्फा, रीजनल पे बीटा, और नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे क्या आता है, गामा। सो राइट आंसर इज द अल्फा इंडेक्स।
राजस्थान की निम्न झीलों में से कौन सी झील राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम नेशनल लेक कंजर्वेशन प्लान के अंतर्गत नहीं आती? तो फतेह सागर झील आती है, नक्की झील आती है, स्वरूप सागर झील नहीं आती है और अन्ना सागर झील आती है। सो राइट आंसर इज द स्वरूप सागर झील है वो, इट इज नॉट इन कवर्ड अंडर द नेशनल लेक कंजर्वेशन प्रोग्राम, स्वरूप सागर लेक। The total amount of greenhouse gases produced to directly or indirectly support human activities is referred to as carbon dioxide index, carbon footprint, carbon sequestration, carbon capture. So right answer is the carbon footprint. मीन्स किसी भी एक्टिविटी के शुरू से लेकर लास्ट तक कितना CO2 का इमिशन होता है वो दैट इज नोन एज ए कार्बन फुटप्रिंट। Which among the following environmental pollutant are responsible for the acid rain? So acid rain के लिए क्या क्या रिस्पॉन्सिबल होते हैं? Mainly the sulfur dioxide and oxides of nitrogen. इनका इमिशन है वो जिम्मेदार होता है किसके लिए? इसलिए ये किससे क्रिया करते हैं? दोनों वाटर से। तो H2SO4 वाटर से क्रिया करके क्या बनाता है? H2SO4 और NOx क्रिया करके क्या बनाता है? HNO3। तो सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन ये क्या कहलाता है? Acid rain. So the right answer is the third one is nitrous oxide and sulfur dioxide emission is responsible for the acid rain. Which of the following plant grown in the non-forest area, okay, has omitted from the definition of tree in the Indian Forest Amendment Act 2017? So Indian Forest Amendment Act 2017 के अकॉर्डिंग ट्री की डेफिनेशन से किसको बाहर कर दिया गया? पाम, केन, बैम्बू एंड बनाना। तो राइट आंसर इज द बैम्बू। तो बांस को है वो इसकी ट्री की फॉरेस्ट से बाहर कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एसिड रेन द रेन वाटर एंड स्नो इज कंटामिनेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग पोल्यूटेंट? सो जब एसिड रेन होता है तो किसका कंटामिनेशन हो जाता है? एक तो सल्फ्यूरिक एसिड SO2 का हो जाता है और नाइट्रोजन के ऑक्साइड का हो जाता है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड से हो जाता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं और मीथेन से नहीं। सो राइट आंसर इज द ओनली A and B, फोर्थ वन। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी थ्रेट टू द बायोडाइवर्सिटी ऑफ ए रीजन? सो किसी पर्टिकुलर एरिया की बायोडाइवर्सिटी के लिए क्या संकट है? ग्लोबल वार्मिंग ये संकट है, ये फ्रेगमेंटेशन ऑफ हैबिटेट है ही है। अगर उनके नेचुरल हैबिटेट को अगर फ्रेगमेंटेशन कर देते हैं, जैसे जंगलों को काट दिया, तो उससे भी होता है। इन्वेजन ऑफ एलियन स्पीसीज, कई बार बाहरी स्पीसीज आके जो लोकल स्पीसीज होती है उसको रिप्लेस कर देती है। सो ये भी एक बायोडाइवर्सिटी को खतरा है। नेक्स्ट है प्रमोशन ऑफ वेजिटेरियन। तो वेजिटेरियन को प्रमोट करने से बायोडाइवर्सिटी को कोई खतरा नहीं है। सो राइट आंसर इज द ABC, फर्स्ट वन इज द राइट आंसर। Next question. Which of the following lake of Rajasthan has been included in the list of Ramsar wetland site? तो रामसर वेटलैंड साइट में दो लेक को कंसीडर किया गया है, एक तो केवला देव एंड दूसरा है सांबर। तो चलिए ऑप्शन चेक करते हैं। जैसमन लेक को नहीं किया गया, अन्ना सागर को नहीं किया, रासमंद को नहीं किया, सांबर लेक। सो राइट आंसर इज द सांबर लेक। तो विच लेक हैज बीन इंक्लूडेड इन द रामसर वेटलैंड साइट? तो राजस्थान की दो वेटलैंड साइट में इंक्लूड है, दो लेक, केवला देव और सांबर। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा सांबर लेक। When did the राजस्थान गवर्नमेंट अप्रूव फर्स्ट फॉरेस्ट पॉलिसी? सो राजस्थान गवर्नमेंट ने फर्स्ट फॉरेस्ट पॉलिसी कब अप्रूव की थी? फरवरी 2010 में। इन राजस्थान, इन विच ईयर the government of Rajasthan made Rajasthan Biological Diversity Rule and established the Rajasthan State Biodiversity Board? राजस्थान स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड की स्थापना कब हुई थी?
सो राइट, इसकी स्थापना हुई थी 14 सितंबर 2010 में। सो राइट आंसर इज द 14 सितंबर 2010 में राजस्थान स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड की स्थापना हुई थी। Now the next question, this is the match the pair question. So these are the wildlife conservation reserve and these are the district. तो चलिए चेक करते हैं कौन को किससे मिलाना है। फर्स्ट वन है जोरबीड़ गढ़ेवाल। जोरबीड़ गढ़ेवाल कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ पे है? सो दिस इज सिचुएटेड इन द बीकानेर। गुड्डा विश्नोई कहाँ पे स्थित है? गुड्डा विश्नोई है जोधपुर में। गागलेव कहाँ पे है? नागौर में। एंड बीड़ कहाँ पे है? झुंझुनू में। तो राइट आंसर इज द सेकंड वन इज द राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोवोल्टेइक सेल इज रिलेटेड टू द। सो किससे होता है फोटोवोल्टेइक? सोलर एनर्जी से। दे कैप्चर द सोलर रेडिएशन एंड कन्वर्ट इनटू द इलेक्ट्रिसिटी। सो राइट आंसर इज द सोलर एनर्जी। फर्स्ट नेशनल पार्क इस्टेब्लिश इन इंडिया। तो इंडिया में पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा स्थापित किया गया? तो राइट आंसर इज द जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। यूनेस्को द्वारा मेन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम MAB की शुरुआत कब हुई थी? द मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम बाय यूनेस्को वाज स्टार्टेड इन विच ईयर? सो द राइट आंसर इज 1972। कई बार एग्जाम में ये भी क्वेश्चन ऐसे भी पूछा था कि मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम की शुरुआत किसने एजेंसी ने की थी? तो यूनेस्को ने की थी। द रिलेटिव कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड मीथेन टुवार्ड्स द ग्लोबल वार्मिंग। सो अगर ग्लोबल वार्मिंग की तरफ देखते हैं तो किसका कॉन्ट्रीब्यूशन है? तो सबसे ज़्यादा है CO2 का, उसके बाद में है मीथेन का, उसके बाद में है नाइट्रस ऑक्साइड का और उसके बाद में है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का। सो थर्ड वन इज द राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनऑर्गेनिक गैसियस पोल्यूटेंट ऑफ एयर। सो इनऑर्गेनिक कौन सा है? तो चलिए ऑप्शन चेक करते हैं। फोस्जिन, तो फोस्जिन का फॉर्मूला होता है CO Cl2, मीथेन इज CH4, H2S। सो विच इज नॉट इनऑर्गेनिक, विच इज एन इनऑर्गेनिक? तो राइट आंसर इज हाइड्रोजन सल्फाइड इज ए इनऑर्गेनिक गैसियस पोल्यूटेंट ऑफ एयर। ओके, then after the next is which one of the following areas in India is a hotspot of biodiversity। so कौन सी हॉटस्पॉट है इंडिया में? वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न हिमालय, सुंडालैंड एंड इंडो बर्मा। ये चार हॉटस्पॉट हैं, तो इनमें से ऑप्शन देखते हैं। सो राइट आंसर इज द वेस्टर्न घाट इज द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन द इंडिया। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट इज नोन एज लंग्स ऑफ द प्लेनेट अर्थ। तो पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में कौन से जंगलों को जाना जाता है? सो राइट आंसर इज द अमेजन रेन फॉरेस्ट नोन एज द लंग्स ऑफ द प्लेनेट अर्थ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। सो प्लांट्स बायोटिक हैं, बैक्टीरिया बायोटिक हैं, एनिमल्स बायोटिक हैं और एयर एबायोटिक है। तो राइट आंसर इज द एयर, फोर्थ वन। So next question, the which district is not covered under the National Bamboo Mission? So options हैं जालोर, बांसवाड़ा, करौली, भीलवाड़ा। So right answer is जालोर। जालोर जिले को नेशनल बम्बू मिशन के अंदर कवर नहीं किया गया है। यूट्रोफिकेशन ऑफ वाटर बॉडीज रिजल्ट फ्रॉम। तो यूट्रोफिकेशन क्या होता है कि जो वाटर बॉडीज होती हैं उनके अंदर रन ऑफ से क्या होता है, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस हो उसका ज़्यादा कंसंट्रेशन हो जाती है। तो ज़्यादा कंसंट्रेशन होने के बाद में यहाँ पे जो ग्रीन एल्गी है उनकी ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है, और ग्रीन एल्गी की ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है तो जो अंदर का पानी होता है, वाटर होता है, वो क्या हो जाता है, उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो इसमें जो भी एनिमल्स होते हैं, जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, फिशेज वगैरह की, वो सर्वाइव नहीं कर पाते और ये वाटर वो टॉक्सिक नेचर का हो जाता है।
सो ये कंडीशन है वो क्या कहलाती है, यूट्रोफिकेशन। सो ये किसकी वजह से होता है, डिप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन, इट इज ए रिजल्ट ऑफ द यूट्रोफिकेशन, दिस इज नॉट ओके रिस्पॉन्सिबल फॉर द यूट्रोफिकेशन। इनहांस ग्रोथ ऑफ एल्गी एंड ब्लूम्स, तो ये यूट्रोफिकेशन की वजह से होते हैं। लेकिन यूट्रोफिकेशन किसकी वजह से होता है, हायर अमाउंट्स ऑफ नाइट्रस न्यूट्रिएंट एंड ऑर्थोफॉस्फेट। सो थर्ड वन इज द राइट आंसर। तो नाइट्रोजनस और फॉस्फोरस कंपाउंड होते हैं, उनकी ज़्यादा कंसंट्रेशन की वजह से यूट्रोफिकेशन होता है। सो थर्ड वन इज द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमने जो भी प्रीवियस ईयर के आरएस एग्जाम के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनमें जो भी इन्वायरमेंट साइंस के जो क्वेश्चन हैं उनके बारे में डिस्कस किया है। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।